क्योंकि पंजाब के बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में बड़ी मेहनत की इलेक्शन के दौरान, उसके लिए अरविंद जी सबको मिलकर उनका धन्यवाद करना चाहते थे। और बड़े लंबे समय से ये अरविंद जी की एक वे ऑफ फंक्शनिंग है। पिछले 8 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ कि वो 2-4-6 महीने बाद अपने सभी पंजाब के साथियों को बुलाते हैं, उनके साथ विचार चर्चा करते हैं और कैसे इम्प्रूव किया जाए गवर्नेंस को और ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बारे में विचार चर्चा होती है। सो आज स्पेसिफिकली अरविंद जी ने सब पंजाब के साथियों को, एमएलए को बुला के उनका धन्यवाद किया। क्या दिल्ली के अनुभव से उन्होंने कोई संदेश भी दिया कि पंजाब में आप किस तरह से चुनाव? नहीं, संदेश ऐसा कि दिल्ली का चुनाव भी सब लोगों ने बड़ी मेहनत से लड़ा और बड़ा 10 साल जो अरविंद जी का राज रहा है, यहाँ पे लोगों को बड़ी सुविधाएं मिली हैं। वही मॉडल हमने पंजाब में रेप्लिकेट किया है और उसको आगे और कैसे इफेक्टिव और ग्रास रूट तक लेके जाया जा सके, उसके बारे सारी विचार चर्चा हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या सभी विधायक आपके पहुंचेंगे, क्या सभी विधायक मौजूद थे? A to Z 100% सभी के सभी विधायक मंत्री सब मौजूद थे। तो अब आशंका जो जताई जा रही थी, चर्चा चल रही थी कि आपके कुछ विधायक पूछ सकते हैं, वो चर्चाएं जो हैं, जो बिल्कुल वेले लोग हैं, जिनको कोई काम नहीं है, जिनके से अपनी पार्टियां संभलती नहीं है, वो चर्चाएं करते हैं और आप लोग उनकी सुन लेते हैं। सो कृपा करके उनकी ना सुना करो। और इस मीटिंग में खासतौर पे उन्होंने सबसे बड़ा जो संदेश दिया कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जीत हार चलती रहती है। और एमएलए को उन्होंने मोटिवेट किया कि यहाँ पे हमारी कमजोरियां हैं और जो हमारी स्ट्रेंथ है उन सबको पहचानिए, काम करिए, दिन रात लोगों में जाइए, लोगों की मुश्किलें सुनिए, उनको हल कीजिए और डेफिनेटली जो पंजाब की गवर्नमेंट है, जो गवर्नेंस है, उसको और बेहतर करने के भी प्रयास किए जाएंगे। और 2027 में हम डेफिनेटली दोबारा जीत के वहां पे आएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार वो वहां पंजाब में दोबारा बनेगी। दिल्ली की हार पर कुछ मंथन हुआ है, कुछ बातचीत हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली की हार पे कुछ चर्चा नहीं हुई है। उनको ये पता था, उन्होंने जो पंजाब के वर्कर्स, पंजाब के एमएलए, जितने भी वहां के जो लोकल बॉडी से चेयरमैन साहबान, जो लोग भी आए थे, उन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा है कि खासतौर पे संदीप पाठक जी ने, कि उन्होंने खूब काम किया है। उन्होंने जब उनको काम दिया तो काम की ही बात की है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमारे रहने के लिए कौन सी जगह है या खाने के लिए कहाँ मिलेगा। सो उन्होंने काम की, पंजाब के जो कार्यकर्ता हैं उनके काम की तारीफ की है। सर, बात की जाए जो आरोप लग रहे थे कि आप कई एमएलए जो है कांग्रेस के संपर्क में है, जो पंजाब से, वो तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। बट ये है कि देखो, ऑपोजिशन का काम, ऑपोजिशन ने कुछ ना कुछ तो कहना है। वो कुछ कहेंगे तो उनकी कुछ जो खबर है वो खबर बनेगी। सो वो खबरें बनाते हैं। वो तो बहुत देर से ऐसा कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में कभी 40 एमएलए बोल देते हैं, कभी 20 एमएलए बोल देते हैं। ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारे पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी और पंजाब के सभी मिनिस्टर साहबान और सारे एमएलए साहबान को बुलाकर उन्होंने जो पिछले काफी दिन मेहनत करी, पूरी ईमानदारी से मेहनत करी, पूरी वफादारी से मेहनत करी, उसके पर उन सभी का धन्यवाद किया। और आने वाले टाइम में जो पंजाब के 2 साल बचे हैं, पंजाब को एक पूरे देश में से सबसे बढ़िया पंजाब का जो मॉडल बनाएंगे। जो भी काम रुके हुए थे या कुछ होने वाले हैं, सभी काम करेंगे। बिजनेस पर, किसानों पर और शहरों का विकास, गांव का विकास, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और सबको केजरीवाल साहब ने सबका धन्यवाद किया कि आप लोगों ने बहुत मेहनत ईमानदारी से करी। दूसरी साइड गुंडागर्दी हुई है, पैसा चला है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बात करें। दिल्ली हार पर कुछ चर्चा विशेष तौर पर? तो दिल्ली हारे हैं। दिल्ली हार का कारण आपको पता है। जैसे उन लोगों ने गुंडागर्दी करी, वैसे पैसे बांटे, बूट बांटे, लेडी सूट बांटे, जैकेटें बांटी। सो ये सब चीजें लोगों को डराया गया, धमकाया गया। सो ये लोकतंत्र का एक घान हुआ है। लोकतंत्र की ऐसे नहीं होता जैसे इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार ने की। कांग्रेस की खुद जीरो आई है। जीरो आने वाले ढोल बजा रहे हैं। देखिए, जब भी दिल्ली में इलेक्शन होती है तो पंजाब ने बहुत अपना बड़ा रोल प्ले करता है। तो दिस टाइम ऑल्सो
कि सब लोग, सब वॉलंटियर पंजाब से आके सबने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करी और सब लोगों का बेसिकली आज एक धन्यवाद था, थैंक्स था, तो इसीलिए सबको यहाँ पे बुलाया गया था। कोई ऐसा मैसेज दिया उन्होंने कि दिल्ली में जो गलतियाँ की वो पंजाब में नहीं, हम देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में कोई गलती हुई है। मतलब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही और एक ही बेस पे काम करा कि एक काम की राजनीति को देश में आगे बढ़ावा दिया, तो वो दिल्ली से स्टार्ट हुआ। अगर हम बात करें कि यहाँ पे देखा जाए तो बीजेपी की एक तरह की गुंडागर्दी, उन्होंने पैसे का खेल रचाया, उन्होंने गुंडागर्दी करी, तो मतलब एक जबरदस्त तरीके से गुंडागर्दी करी। दैट्स वाई यही एक रीज़न रहा, वरना हमारे काम में, हमारी इंटेंशन में, हमारी सोच में, आम आदमी पार्टी की फितरत में कहीं कोई फर्क नहीं है। क्या सभी एमएलए साथी आपके थे? क्योंकि सवाल खड़े हो रहे थे संख्या बल को लेकर कि सब लोग आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऑल आर हियर, ऑल वर प्रेजेंट और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे क्या कुछ, क्योंकि आप लोगों के लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, महिलाओं को लेकर जो गारंटी थी जो अब तक पूरी नहीं हुई। देखिए, मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि पंजाब में अगर देखा जाए, दिल्ली में देखा जाए, तो आम आदमी पार्टी इज़ द ओनली गवर्नमेंट जिसने जो जो वादे करे थे, जो जो गारंटी दी थी, उनको साल के पहले स्टार्ट होते हैं कि गवर्नमेंट के फर्स्ट टेन्योर में उनको पूरे करने का वो अपना वादा निभाया। तो वेरी सून जो जो गारंटी बची हैं, बाकी हैं, उनको बड़ी जल्दी सरकार पूरा करके ही आगे मैदान में जाएगी। जो टूटने की आशंका थी, जो प्रताप बाजवा कह रहे हैं, उस पर आप, वो तो वैसे जब से सरकार बनी है पंजाब में, तो बाजवा जी इज़ गिविंग द सेम मैसेज, बट इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुझे लगता है कि उनके पास कुछ बोलने का होता नहीं है, तो दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू से कि भाई पार्टी टूट रही है, नथिंग लाइक दैट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।